हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में फ्रैक्शन के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, कुछ उसके एग्जांपल्स थे। आज उसी के रिगार्डिंग कुछ एक्सरसाइज है जिसमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है। इसको क्लियर करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके एक्सरसाइज जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं उसको समझना होगा, देन आप इस एक्सरसाइज को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन उन एग्जाम्पल्स के रिगार्डिंग हैं जिसमें कन्वर्जन है, लाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में। देन आपको कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर फ्रैक्शन है, कौन सा लेस फ्रैक्शन है। देन कंपैरिजन है फ्रैक्शंस का, अरेंज करना है फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस और भी हैं आगे जहाँ पर अब हम पढ़ेंगे। वैसे ही यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। एक बात याद रखिए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है आप उसको नोट करिए, देन उसके रिगार्डिंग जो आपको फाइंड करना है आप उसको नोट करिए और फाइंडिंग प्रोसेस करिए, देन फाइनल आंसर। सो 3 स्टेप में किसी भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे एडिंग ऑफ फ्रैक्शन, कैसे हम ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को। सो फ्रैक्शन इज द फॉर्म ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे बात हो रही है लाइक फ्रैक्शंस की। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका कॉमन होगा, मीन्स सेम नंबर ऑफ डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो सकता है। सो यहाँ पे सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ देयर न्यूमरेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। अगर आपके पास 2 फ्रैक्शन इस टाइप से हैं कि उसमें लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नंबर्स होते हैं। सो 4/5 एक फ्रैक्शन है, 2/5 सेकेंड फ्रैक्शन है। यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शन इसलिए बिकॉज इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 9 है। तो लाइक फ्रैक्शन का सम अभी हमने सीखा, न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर दीजिए और कॉमन डिनोमिनेटर 1 टाइम डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। सो 4 + 2 / 9। सिंप्लीफाई किया आपने, नंबर 3 से कट हो गया, 2 × 6 और 3 × 9। सो 2/3 इज द आंसर। सेम सेकेंड क्वेश्चन है, 3/8 + 1/8 + 5/8। कॉमन डिनोमिनेटर लिखिए और न्यूमरेटर्स के सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए। सो 3 + 1 + 5 इज़ 9/8। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, 8 से डिवाइड किया, 9 को 1 टाइम्स कंप्लीट चला गया, वो ये 1 यहाँ लिख दिया है। क्वेश्चन यहाँ है, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में लिखा और डिवाइजर आपका 8 इस तरीके से मेंशन हो गया। सो 9 इज़ अ डिविडेंड जो कन्वर्ट हो गया आपका 1 होल 1/8 में। सो एडिंग ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शंस। अब यहाँ हम सीखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे। सो लाइक फ्रैक्शन का इजी मेथड होता है, न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर दीजिए और कॉमन डिनोमिनेटर लिख दीजिए। और लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। सो दीज आर द लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन, सो चेंज द गिवन फ्रैक्शन इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट like fraction and then add. So unlike fractions are those type of fraction in which the denominator are different. So यहाँ पे unlike fractions है 8/9 plus 5/12 है, 2 unlike fractions है। बिकॉज ये unlike इसलिए बिकॉज इन दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। इसके 2 मेथड होते हैं, एक आप इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करिए। सेकेंड मेथड है जिसके थ्रू आप एक बार इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड है 9 एलसीएम ऑफ 9 and 12। 9 और 12 का एलसीएम लिया आपने, इस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं। जिन नंबर्स का एलसीएम लेना है उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ होगी और जिस नंबर से ये दोनों कॉमन नंबर डिवाइड हो जाएंगे वो हम इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो 3 से 3 टाइम्स ये नंबर डिवाइड होता है 9 और 3 से 4 टाइम्स नंबर डिवाइड होता है 12। सो 3 से आपने डिवाइड किया 9 को तो 3 टाइम्स ये चला गया, 12 को डिवाइड किया 4 ये आ गया। सो इस तरीके से एलसीएम आ गया 9 और 12 का, 3 × 3 × 4। सो 3 × 3 × 4 मीन्स 36 इज द कॉमन एलसीएम। लीस्ट कॉमन नंबर 36 से, एलसीएम मीन्स वो लीस्ट कॉमन नंबर जो 9 से भी डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा और 12 से भी डिवाइड करेंगे आपको दोनों कॉमन नंबर मिल जाएगा। दैट इज़ द लीस्ट कॉमन नंबर। सो 36 इज द एलसीएम। अब 8/9 और 5/12 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे जहाँ पे आप डिनोमिनेटर कॉमन 36 लिख देंगे। सो 9 के टेबल कितने टाइम्स तक पढ़े हमें कॉमन डिनोमिनेटर 36 मिल जाए, बिकॉज 36 इज द एलसीएम ऑफ 9 and 12। सो 9 4 = 36 और जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो 4 से आपने 8 को मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, 4 से आपने 9 को मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। एंड सेकेंड नंबर इज़ 5/12। यहाँ पर आपको सेम डिनोमिनेटर आपका 36 चाहिए, देन आप कौन से नंबर से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 36 बन जाएगा और सेम नंबर से फिर हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा।
सो 5 इंटू 3 इज़ 15 एंड 12 इंटू 3 इज़ 36। सो इस तरीके से दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन इज़ 32/36 एंड द सेकंड फ्रैक्शन इज़ 15/36। सो ये दोनों देख सकते हैं आप लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो आप इन दोनों के डिनोमिनेटर को कॉमन रख के न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर 47/36 मिल जाएगा। इसका आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर दिया, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन फाइंड कर दिया, दैट इज़ 1 होल 11/36। ये मिक्स फ्रैक्शन फाइंड करने का पैटर्न रहता है। न्यूमरेटर वाला डिविडेंड आपका ये लिखा है 47, डिवाइजर इज 36। 36 1 टाइम चला जाएगा, क्वेश्चन 1 आ गया, 36 चला गया, रिमाइंडर आ गया आपके पास 11। सो 1 होल 11/36 इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 47/36। यहाँ पे 8/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया था 32/36 एंड 5/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया था 15/36। सो दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड फॉर फाइंडिंग द एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। सेकेंड मेथड क्या है, एलसीएम ऑफ 9 एंड 12। सेम मेथड है ये भी, इसमें आपको एलसीएम फाइंड करना था। आपने जो पैटर्न एलसीएम में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए फाइंड किया, सेम पैटर्न से हम यहाँ पे भी एलसीएम फाइंड करेंगे। सो एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 इज 36। फिर उसके बाद हमें इस पैटर्न में क्या करना होता है, हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं लिखना होता है, हम इस तरीके से एलसीएम के पैटर्न से ऐड करते हैं दोनों नंबर्स को। सो 9 और 12 का एलसीएम था 36, जिसको डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। देन जो फर्स्ट वाला आपका नंबर है 9, आप उससे डिवाइड करेंगे 36 को, कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा। उस 4 की मल्टीप्लाई हम इस 8 से 8 नंबर से करेंगे, देन 32 आएगा, देन प्लस अब आप इस 12 से डिवाइड करेंगे 36 को, 3 टाइम्स आएगा, और फिर उस 3 की मल्टीप्लाई हम अपने न्यूमरेटर वाले नंबर से करते हैं। जिस नंबर से आपने डिवाइड किया होता है उसी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर में नंबर है उस नंबर से जितने टाइम्स वो डिवाइड हुआ है नंबर, उसकी मल्टीप्लाई की जाती है, देन आंसर आ जाता है यहाँ पे 15। सो 3 इंटू 5 इज़ 15 और उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है इस तरीके से। सो 32 + 15 इज़ 47/36। आंसर दोनों में सेम आएगा, आप किसी भी पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 47/36 आ गया, सेम एक फ्रैक्शन आपने चेंज किया, आंसर। सो ये था आपके पास पैटर्न अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए। आगे भी इसके बेस पर कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए कुछ एग्जांपल्स हम और इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन एडिंग में, जिससे काफ़ी सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। 5/6 + 3/8 इसको आपको ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, एलसीएम निकालेंगे हम 6 और 8 का। देन एलसीएम निकालने के बाद आप सिंपली 6 और 8 का एलसीएम आ गया, इस तरीके से हमने 2 से डिवाइड किया, 6 किया 3 टाइम्स, 8 किया 4 टाइम्स। अब अगर 3 और 4 में कोई एक और कॉमन नंबर हो जाता है, हम अगेन यहाँ पे नंबर से डिवाइड करते और फिर कुछ और हमें नंबर्स मिल जाते, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। बट यहाँ पे 3 और 4 आदि अदर नंबर्स, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। सो 2 की मल्टीप्लाई 3 से हुई, देन 4 से हुई। सो 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 24। सो 24 इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। सिंपली आपने दोनों का एलसीएम निकाल दिया, 24 आ गया। अब 6 से डिवाइड करेंगे 24 को, 4 टाइम्स चला गया, उस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे सेम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर नंबर से, दैट इज 5 से। सो 4 इंटू 5 इज 20। सेम पैटर्न आप सेकेंड फ्रैक्शन के साथ फॉलो करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे आप 24 को, 3 टाइम चला जाएगा, उस 3 की मल्टीप्लाई आप सेम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर नंबर से करेंगे, दैट इज 3 इंटू 3 9। सो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर चेंज हो गया 20 से, और सेकेंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर चेंज हो गया 9 से, और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है डिनोमिनेटर, दैट इज 24। सो न्यूमरेटर को ऐड किया, 29/24 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, 1 होल 5/24। दिस इज द आंसर फॉर दिस 5/6 + 3/8। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको ऐड करना है 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस को, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। सो यहाँ पे आपको एलसीएम 12, 16 एंड 24 का फाइंड करना है। तो इस तरीके से 12, 16 एंड 24 को आपने मेंशन किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से बिकॉज 12, 16 और 24 तीनों नंबर्स कट हो जाएंगे, और कितने टाइम्स डिवाइड होता है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो 4 से अगर 3 टाइम्स डिवाइड होता है 12, देन कॉमा 4 टाइम्स डिवाइड होता है 16 एंड 6 टाइम्स डिवाइड होता है 24। सो 3, 4 एंड 6 तीन डिफरेंट नंबर्स हैं, जहाँ पे 2 और 4 और 6 भी एक और नंबर है, या फिर 3 और 6 है जो 3 से कट हो जाएगा। सो 3 से अगेन आपने कट किया, 3 1 ज़ा 3, 4 एज इट इज़, बिकॉज 3 से 4 का कोई रिलेशन नहीं है, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। जिन नंबर्स का हमारे पास कोई रिलेशन नहीं होता हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं। 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 2 आ गया। जितने टाइम्स डिवाइड होता है उसको नेक्स्ट लाइन पे मेंशन किया जाता है। अगेन 4 और 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1 तो एज इट इज़, 1 का कोई चेंज नहीं हो सकता, 1 इज़ द 1, क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर मिलता है। सिंपली आपने 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स चला गया, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम चला गया। सो आंसर आ गया आपके पास, सो ये फ्रैक्शन आ गया आपके पास एलसीएम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 48।
एलसीएम लिखने के लिए जो लेफ्ट साइड आपने नंबर्स को लिया है वो भी लिखा जाता है और राइट साइड जितने नंबर्स आपके 1 के अलावा मिले हैं उनको भी लिखा जाता है, बिकॉज 1 की मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे सेम नंबर मिलेगा। सो 4 × 3 × 2 × 2 इस तरीके से सारे नंबर्स को मेंशन किया, उनकी मल्टीप्लिकेशन की, दैट इज 48। सो कॉमन एलसीएम आ गया 48। अब 1 बाय 1 स्टेप को सॉल्व करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 48 को, जितने टाइम जाएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे सेम फ्रैक्शन की न्यूमरेटर वैल्यू से। सो 4 × 7 28 ये लिख दिया, फिर उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, देन प्लस का साइन लगाएंगे। 16 से डिवाइड किया 48 को, 3 टाइम्स चला गया, 3 की मल्टीप्लाई सेम नंबर के फ्रैक्शन वैल्यू से किया, न्यूमरेटर से किया सेम फ्रैक्शन के, दैट इज 11। सो 3 × 11 33 यहाँ पे मेंशन कर दिया सेकंड स्टेप में, प्लस 24 से डिवाइड किया 48 को, 2 टाइम्स चला गया, 2 की मल्टीप्लाई सेम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर नंबर से किया 9 से, सो 18 आ गया। इस तरीके से जो फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर में नंबर से सबको ऐड किया, देन डिनोमिनेटर 48 एज इट इज लिख दिया गया है। अब 48 से डिवाइड करना होगा 79 को, सो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम गया और 31 आपका रिमाइंडर आ गया। 48 डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाता है मिक्स फ्रैक्शन में, केवल न्यूमरेटर में चेंज होता है और न्यूमरेटर आपका कन्वर्ट हो जाता है होल नंबर में, और न्यूमरेटर होल नंबर मीन्स क्वोशंट एंड रिमाइंडर में, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया जाता है। सो इस तरीके से आपने अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड किया है। आगे इसका एग्जाम्पल है, आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर इसमें कोई क्वेरी है देन हम सॉल्व करेंगे क्वेरीज को नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसकी क्वेरीज कमेंट कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास फाइंड फ्रैक्शन। ये है फ्रैक्शन आपका मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद सेम पैटर्न से आप इसका एडिशन फाइंड करेंगे। सो फ्रैक्शन कैसे चेंज किया जाता है, फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है कि डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होती है होल नंबर से, 5 × 2 मीन्स 10। अब उस 10 में न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है, जो वैल्यू आती है उसको मेंशन किया जाता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर नो चेंज, ये एज इट इज लिख दिया जाता है। सो 5 × 2 इज 10 एंड 10 + 4 इज 14। सो 14 + 5 14 by 5, ऐसी 10 × 1 10 + 3 13/10 प्लस 15 × 3 45 45 + 1 46/15। अब आप 5 10 एंड 15 का एलसीएम फाइंड करिए, देन सेम पैटर्न से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम सेम पैटर्न को ऐड करना विद लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू, कैसे हम लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं और आंसर उसका फाइंड करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करेंगे। देन आपकी 5E एक्सरसाइज है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिए, देन बताइए अगर इसमें कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको फाइंड करना है, उसका सॉल्यूशन आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।